आज मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर से न्यू रेसिपी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को आज मैं पोटैटो ब्रेड स्नैक बनाना सिखाऊंगी। ये स्नैक्स हम बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनाकर तैयार करेंगे। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, रमज़ान के लिए और इवनिंग स्नैक के लिए बेहतरीन रेसिपी है। आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में मैंने यहाँ 250 ग्राम बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। उसमें हाफ कप चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्चें शामिल करूंगी चॉप की हुई। हरी मिर्चें आप लोगों ने तीखी वाली नहीं लेनी। 3 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर दूंगी। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करूंगी। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे। अब इसमें 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करूंगी। लाल मिर्चें भी आप लोग अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करूंगी 1 टीस्पून। अब इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर शामिल करूंगी। बटर आप लोगों ने ख्याल रखना है कि पहले से मेल्टेड होना चाहिए। अच्छे से इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। इस स्टफिंग को एक साइड पर रखूँगी। अब मैं यहाँ वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी। ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं और इनके कॉर्नर्स को मैंने कट कर दिया है। अब मैं आलू की स्टफिंग जो है वो ब्रेड के ऊपर इवनली स्प्रेड कर दूँगी अच्छे तरीके से। दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखूँगी इसके ऊपर और इसे बहुत ही हल्के हाथों के साथ मैं प्रेस करूँगी ताकि इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और आप लोगों ने ब्रेड के कॉर्नर्स को वेस्ट नहीं करना। उसे आप लोगों ने माइक्रोवेव करके थोड़ा सा क्रिस्पी करके आप लोग उसके ब्रेड क्रम्स भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइस को मैंने यहाँ इवनली 4 पीसेस में कट कर लिया है। 2 मैंने अंडे लिए हैं। अंडों को अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। ब्रेड बाइट को अंडों में कोट करने के बाद अब इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसकी कोटिंग आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अदरवाइज़ जब आप लोग फ्राई करेंगे तो स्टफिंग बाहर भी आ सकती है। अच्छी तरह से चारों साइड से आप लोगों ने इसे कोट कर लेना है। सब ब्रेड बाइट्स को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। आप लोग इन्हें किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। अब इन्हें डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले से मैंने प्री हीट कर लिया था। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने इन्हें फ्राई पैन में फ्राई नहीं करना। आप लोगों ने जब भी इन्हें फ्राई करना है आप लोगों ने कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। आप लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उन्हें सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। ब्रेड बाइट्स हमारी बनकर तैयार हैं। आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।